या मुझे लगता है जब मुझे ही नहीं पता थी इनिशियली, तो फिर आधे से ज्यादा को शायद ही पता होगी। वो तो मुझे यट्टा साहब और गुडू जी ने जब बुलाया और पूरा एक्सप्लेन किया कि ये है, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसी तो हुआ है। दो सरदार जी इज माई आइडल, बट मुझे ये हैदराबाद का जेनोसाइड जो था ये पता नहीं था। देन आई रेड अ कपल ऑफ थिंग्स, और लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसी फिल्म लगी है जरा देख लीजिए वो उन्होंने कैसा किया है रोल। मैं बोला मैं देखूंगा नहीं, वरना somewhere down the line you get carried away with even a one sort of nuance जो होता है एक्टर का। तो मैंने किसी को न देखा ऐसा रोल प्रीवियसली जिसने किया होगा, और मेरे जहन में जो था कि ये कैरेक्टर जो मेरे आइडियल हैं इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, और मैंने उसी तरह निभाया है। अब कितना कन्विंसिंग निभाया ये आप लोग मुझे उसका रिजल्ट देंगे। असल में क्या है कि एक्टर अपना प्रोसेस बताता नहीं है किसी को। पर सच बात बताऊं, जैसे कि राज ने भी अच्छी खूबसूरत बात कही कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो एक मटेरियल होता है हमारे पास स्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा मटेरियल होता है जो यहाँ पर था। एक एक्टर नहीं तो उसको इमेजिन करता है कि उसके पास क्या होगी, व्हाट इज हिज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, his intelligent quotient, his violence quotient. There are many quotients which he thinks about it. But in this case, there was history, and still the history which was untold. So there were a lot of things which were missing. But कई किताबों में कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ लोग कई बार रेफरेंस ये थे कि वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत, तो वो इतिहास कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकता है। मैंने उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स लिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक बात समझ में आई कि मुझे कास्ट किया गया, मैं तो 5 फीट 10.5 इंच का आदमी हूँ, और वो मीर उस्मान अली खान साहब 5 फीट 3 इंच के, तो कैसे करें उसको। एक मेरे दिमाग में था जो मेरे उतना शेयर नहीं किया, मेरी समझ में आया कि एक्टर थोड़ा झुक जाए और यूं चले अगर और यूं लेके, तो हाइट का आपको अंदाजा आएगा ही नहीं। और कहीं तो जिक्र था वहां पर कि उनके कंधे झुके हुए थे, और वो शायद हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर जो उनकी जीने की लाइफस्टाइल थी, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वो जो थी उसकी वजह से वो झुके हुए थे। तो मुझे एज एन एक्टर, एक तो वो फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे, आपने कभी पी है, कोशिश कर लीजिएगा। फिल्टर जब हटा देते हो और आप जब एक भी आप कश लेते हो तो आपके मुंह में बाद में धुआं आता है, पहले तो तंबाकू आता है। तो तंबाकू जब आया और वो उससे मुझे लगता है कि वो किरदार का जो कड़वाहट थी, देखो लिखा पढ़ा आदमी और भी डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत लिखा पढ़ा होता है, उसको पता है लिखने पढ़ने से ही उसमें ज्यादा पावर आ गई। ही कैन रूल, अनपढ़ गवार लोगों को ही कैन रूल। बीच में तीन गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। वो भी गायक कौन, कैलाश खेर जी और शंकर महादेवन जी है, और हमारे पास एक तेलुगु में एक सिंगर है मोहना बोगरा, जो आप कभी कोई सुने होंगे सोशल मीडिया में, बुलेट टू बंडी बोल के, बुलेट टू बंडी ऐसा एक गाना है, वो वेरी फेमस सिंगर। क्वालिटी वाइज आई एम टेलिंग यू, नो राजमौली, नो प्रभास, इट हैज द सेम क्वालिटी एज बाहुबली। इसमें सीजीबी हमने 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट 1946, 47, 48 पैलेसेस, बंगलोज, पीपल एंड ऑल दैट ड्रेसिंग। आप परेशान इसके वजह ऐसा भी हो, कम से कम 700 यूनिफॉर्म्स है हमारे पास, मिलिट्री के और उस जमाने के पुलिस के 700, 900 ऑर्डिनरी पेजेंट्स के जो धोती और शर्ट और बनियन रहता था उस जमाने में, सी के पहनते थे। ऐसा हमारा स्टॉक तो ऐसा हो गया, आज एक कंटिन्यूसली हम सिनेमा निकालते जा सकते हैं, हिस्टोरिकल सिनेमा। उतना बंदूकें कितने हो गए हमारे पास, 300 बंदूकें हो गए। तो ऑल इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड, आई डोंट बिलीव इन हायरिंग, सिर्फ अपने पास रहना है, स्टॉक में कैप्टिव में रहना है, हर एक प्रोडक्ट अपना बोल के ऐसा तैयार करें। मैंने जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने यूट्यूब, सबसे पहले आदमी यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही स्पीच है इसकी, कासिम रिजवी की, जब वो हैदराबाद वॉक करते हैं और सीढ़ी से उतर के बोलते हैं कि हैदराबाद
तो ये बस इतना ही था, हैदराबाद शब्द। और मैं काफ़ी घंटों उलझा रहा कि इस हैदराबाद शब्द से मैं कैसे सूट करूँ उसका, और मुझे समझ नहीं आता था। तो वो रोज़ सोचना चलता रहता था। और क्या होता है कि साइकोलॉजी सोच को आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि कोई आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो हिटलर, सद्दाम हुसैन, ये वो लोग हैं जो अपना एक खाका बना लिया इन्होंने लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, अब उसके बीच में जो भी आया उसको ख़त्म करना है। तो इसी फिल्म में आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो मेरे फेवर में नहीं है, बट मैंने उनको भी नहीं छोड़ा कि ये मुस्लिम है मेरा भाई, ऐसा नहीं। मेरा मोटो क्लियर था कि जो भी इस मुस्लिम राज्य को बनने में मुझे तकलीफ देगा मैं उसको ख़त्म करूँगा। तो वही साइकोलॉजी मैं डेवलप करता रहता था। इस बीच में जो मेरा अपना एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है, वो सबकॉन्शियसली कई बार आ जाता था और मैं सोचता था कि इतना कूल कोई कैसे हो सकता है। तो मैं इनके पास पहुंच जाता था कि सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो साइकोलॉजी मुझे पीछे रखनी पड़ती थी, जो हमारा एक होता है ना सबकॉन्शियस की, यार इसको हटाओ यहाँ से, अदरवाइज हम कन्विक्शन ला नहीं पाएंगे। तो एक्सट्रीम लेवल पर सोच को लेके जाना होता है सर। आई थिंक जैसे अगर नए जनरेशन तो ठीक है, मेरी जनरेशन भी सीख रही है। मतलब हमें भी नहीं पता था क्या होता है कि हम अपना जीना शुरू कर देते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं अपने जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि हम 26 जनवरी मना लेते हैं या फिर 15 अगस्त मना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गुजरा है, इस चीज़ से गुजरे हैं। और जहाँ तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुंचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है, और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। I think Yata can say more about it, but that's what I feel. History is important part of entertainment, as you say it, as entertainment. As this is a historical film based on the untold history, how many people know that this country got twice independence? Because today, if you look at the whole as a country, the whole country got minus Hyderabad Princely State on 15th August, the independence. Whereas Hyderabad Princely State was liberated on 17th September 1948, 396 days later. So दो बार हमें आज़ादी मिली है इस देश के वासियों को, एक फुल्ली, सेकंड पार्टली। तो ये भी जाना जाता है, लोगों को बताया जाता है। See, Uri, Razakar and all these are very small aspects of our history. The amount of history जितना है, पूरा दुनिया को अगर पेज बाय पेज अगर पूरा फैलाते गए तो भी उतना उससे ज्यादा हिस्ट्री अपना है। तो आजकल के बच्चों को ये कंप्यूटर में, मोबाइल में, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में आके दे हैव लिमिटेड देमसेल्व्स टू देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू लुक एट द पास्ट। सो वो पास्ट को ऐसा ही एक बार जगा जाता है सिनेमा के जरिया या कोई नाटक का, कोई स्टोरी, कोई बुक के जरिया। तो मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि एक राजा, एक पर्टिकुलर मजहब का आदमी और उसी का प्रजा के ऊपर उन्होंने फोर्सफुल करके मजहब बदलने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है, सबसे ज्यादा, सबसे अल्टीमेट हिस्ट्री ये है, इस देश वालों को जानकारी होना चाहिए, वो है रजा का पक्का। और बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किंग्स है, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज या सिनेमास, नाटक या OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारा भी ऊपर जिम्मेदारी है। I will also be continuing my profession of producing, because once I got attached to this, I am unable to forget that, I like this particular thing because it can keep me active as I am today, 62 years. Otherwise, I'll be living sedentary life. Okay, I'm done. I've achieved everything. No, I want to be active. Then I'll be roaming around the whole country and the world again and again. So I would like to bring it to the notice of my countrymen and also the world. Thank you. जब मुझे बुलाया गया हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए, वैसे मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज अ लीडिंग मैन। 3-4 फिल्में करके ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो 3 बार मेरे लुक टेस्ट हुए और
अल्टीमेटली रेड्डी साहब और यट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। 3 लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल। वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था। एंड सरदार साहब हैज बीन माय आइडल। बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे। और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पे मौका मिला, तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है। 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages. इतना मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है, ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है। क्या बात है। ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है। एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला, उसने पॉजिटिव कैसे किया है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे, वो मतलब जब से मैंने कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से। लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया, और उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है, और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड। मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट निजाम प्रोविंस में थे, इसलिए हम मराठी में निकालना चाहे। और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा नेशन को पता चलना है। मेरा जिम्मेदारी बोल के जो मेरे कंधों पे लिया, तो पूरा देश को बताना है कि इतिहास क्या है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, तेलुगु पहले रिलीज करे और इस बात देखें। एक एक कदम में हमें तकलीफ दिया गया। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा का ये हो गया, फिर बोले पिटिशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई सेड व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आई एम आल्सो ए पॉलिटिशियन, आई नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। they don't deal with any सिनेमा और नाटक या कोई ड्रामाबाजी और किसी से वो लोग डील नहीं करते। They deal with democracy. They see to it that the election is conducted properly as per the rules or not. Whether the candidates who are contesting are eligible or not. Whether the expenditure, curtailed to a particular limit is being followed up or not. But not control the cinema industry. So I went to again court and I have argued and got it. उर्दू मिक्स होता क्यों बोलते हो, हमारे पास निज़ाम है और निज़ाम था उन्हें, निज़ाम कोई सिखाया मेरे को, कोई आता, तो आप क्षमा करना पड़ेगा। नितिन जी, आप सवाल पूछा है, ऐसा वाला मूवी निकालना बोले तो पहले प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए। प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें, मेरा माइंड में कितना स्टोर है तो भी, मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं निकाल सकता मैं। मगर मेरा प्रोड्यूसर, मेरा भाई गोडू नारायण रेड्डी साहब ने ये मूवी निकालेंगे बोल के मेरे को ऑफर दिया। मगर मैं भी सोचा, क्यों बोले तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ। मैं अच्छा हीरो चाहिए, अच्छा हीरोइन चाहिए, कमर्शियल मूवी चाहिए, कमर्शियल फाइट चाहिए, जब भी पब्लिक जब भी देखता। मगर मैं बाद में मैं क्या सोचा बोले तो, अब हमें थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स हिंदी में आया, मगर शोले को देखते हैं। बहुत सारे फिल्म्स इंग्लिश में आया, मगर गॉडफादर को देखते हैं। बहुत सारे फिल्म्स तेलुगु में आया, मगर माया बाजार को देखते हैं। ये फिल्म के बाद मैं भी वही सोचा, वो तीनों के बाजू रचा कर खड़े करता। ये सिनेमा नहीं, ये हिस्ट्री है। इसमें हमारे फोर फादर्स का, ग्रैंड फादर्स का, हमारे मिट्टी का आंसू है, खून है। ये रियल हिस्ट्री है, ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं, ये रियल हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, उस्मानाबाद, 5 डिस्ट्रिक्ट है।
वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं नाशन हो गए। वो स्टोरी किसको मालूम? हमारा महाराष्ट्र में अभी तक किसको भी नहीं मालूम। उस्मानाबाद में ईट बोल के एक विलेज रहता, वो विलेज में किशन राव ठाके बोल के एक हिंदू रहते थे। उसका घर के ऊपर कभी भी वो काचे का झंडा रहते थे, हाँ सफरन के झंडा रहते थे। उसका ऊपर गुस्सा से वो गांव को जला दिया, उसका वाइफ को मार दिया। उन्होंने क्या किया? उसका धर्म पालने के लिए कोशिश किया, उसमें कोई गलत नहीं है ना। ऐसे हमारे हिस्ट्री किसको भी नहीं मालूम। हमें महाराष्ट्र में पैदा हुए, मराठी बात कर रहे हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स है वो निजाम हिस्ट्री में, निजाम किंगडम में, और महाराष्ट्र को नहीं मालूम। महाराष्ट्र में खाली छत्रपति शिवाजी मालूम, नहीं तो अब मार्केटिंग कर ले रहा कोई पॉलिटिकल लीडर्स है ना, महान नहीं अब हब है सो पॉलिटिकल लीडर्स कौन मार्केटिंग कर लेते उन्हीं के फोकस में रहता। मगर जब थाउजेंड्स पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स है हमारे लिए फाइट करे, सो फाइटर्स अनसंग हीरोज है, उसके लिए बोलना मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये मूव किया। थैंक यू।